सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15, जिसमें हम पद और सवैया पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, यह है पहला पद जिसे सूरदास के द्वारा लिखा गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। इसमें बच्चों श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। भोर भयो यानी कि सुबह के समय से ही मैं गाय के पीछे चला गया था। मधुबन मोही पठायो, मैं तो उसी उपवन में था। चार पहर बंसी बट भटकइयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। इसमें बच्चों श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चार पहर, मैया मुझे पूरा दिन तो उसी उपवन में हो गया था जहाँ पर बंसी बट यानी कि एक बरगद के पेड़ के पास ही मैं था। पूरा दिन गाय चरा रहा था। सांझ परे घर आयो, मैं तो शाम के समय घर आया था। मैं बालक भैयन को, मैं बालक हूँ, इतना छोटा सा हूँ, क्या मेरा हाथ छीके पर चला जाएगा जो इतने ऊंचे ऊपर माखन रखा हुआ है। मैंने माखन नहीं चुराया है। आगे कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। तू जन्नी मन की अति भोरी, इनके काहे पति आयो। वह कह रहे हैं, ये जो ग्वाले हैं, ये जो बालक के रूप में जो इतने भी ये ग्वाले हैं ना, ये सब मुझसे पैर रखते हैं, तभी तो आकर तुम्हारे कान भर जाते हैं। आकर मेरा मुंह देखो, क्या मैंने माखन खाया है। तू जन्नी मन की अति भोरी, तू तो मेरी माँ है, तुम तो सब कुछ जानती हो, इनके कहीं पति आयो, इनकी बातों में क्यों आ जाती हो। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, पानी जानी पर आयो जायो। यह ले अपनी लकूटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लेकर कंठ लगायो। आगे कहते हैं बच्चों श्री कृष्ण जी कि तू जन्नी मन की, तू तो सारी मन की बातें जान लेती है। जिए कि दिल में तेरे कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी भेद ऐसा नहीं उपजा है। जानी परायो जायो, तुम तो पराये की बातों में पता नहीं क्यों आ जाती हो। यह लो अपनी लकूटी कमरिया, मैं अपनी कमर से लाठी को लेकर घूम रहा था, बहुत ही नाच नचायो। इन गायों ने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदार तब बिहसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। तब बच्चों सूरदास जी जसोदा पर हंसते हैं, लेकर कंठ लगाया और वह उन्हें अपने गले से लगा लेती है। जसोदा मैया जो है श्री कृष्ण को गले लगा लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पद पढ़ेंगे बच्चों जो मीराबाई द्वारा लिखा गया है। पद कुछ इस तरह है। बसाओ मोरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसका यह अर्थ है कि यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी मेरे नैनों में बस जाओ, हे नंदलाल मेरे नैनों में बस जाओ, मेरी आंखों में इस तरह समा जाओ। मोर मुकुट, आपके सर पर जो मोर के समान मुकुट धारण किया हुआ है आपने जो कानों में बच्चों मछली की आकृति के कुंडल पहन रखे हैं और आपने लाल रंग का जो तिलक लगा रखा है, आपकी जो इतनी मोहिनी सूरत है, मेरी आंखों में आप बस जाए। मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नयन बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। तो बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है, सांवरी का अर्थ है सावली, विशाल यानी कि बड़े, मोहिनी मूर्ति सावरी, आपकी जो ये सांवली सी सूरत है ये मन को बहुत मोह लेती है। आपके जो इतने बड़े बड़े नैन यानी कि आंखें हैं, अधर सुधा रस में आपके जो होंठ है इतने रसीले, और साथ ही साथ बच्चों वो इतनी शोभा देती है। और बैजंती माल, उस पर जो आप ये बांसुरी बजाते हैं ये बहुत ही शोभनीय है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल बोच गोपाल। बच्चों आगे इसमें बताया गया है उनकी कमर पर बच्चों जो छोटी छोटी घंटियां हैं और साथ ही उनके पैरों में जो घुंघरू हैं वे इतने ज्यादा शोभनीय हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछत गोपाल। मीरा जी कह रही हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, संतों को सुख देने वाली है उनकी जो आवाज है, उनकी जो ध्वनि है। भगत बछत गोपाल, भक्तों से प्रेम करने वाले हे गोपाल, हे नंदनाल, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी आंखों में आप आ बसो। आपकी जो छवि है उसका एक एक रूप का यहाँ वर्णन किया गया है और कहा है कि मेरी आंखों में आप आ बसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सवैया, जो कि रसखान द्वारा लिखा गया है। देखिए,
मानुस हो तो वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के गवारन। बच्चों यहाँ कह रहे हैं रसखान जी, यदि मैंने मनुष्य रूप में कभी जन्म लिया तो मैं वहीं जाकर बसूंगा, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो जहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जो कि गोकुल है, उसी गांव में, उसी गवालों के गांव में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारन। बच्चों यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, पशु हो तो यदि मैं पशु बना, यदि मैं गाय बना तो कहाँ बस मेरो, तब भी मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, उसी नंद की धेनु यानी कि उसी नंद की गायों के बीच में मैं बसना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि बच्चों मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं वही पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे इंद्र को देने के लिए बच्चों श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठाया था। आगे देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं वहीं पर अपना बसेरा डालना चाहता हूँ। कालिंदी कूल, कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे, कदम, कदम एक पेड़ का नाम है, उसी कदम की डाली पर मैं बच्चों रहना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण आया करते थे। इसमें बच्चों रसखान ये कह रहे हैं, यदि मनुष्य रूप में मेरा जन्म हो तो उसी नगरी में हो, साथ ही साथ यदि किसी पशु रूप में मेरा जन्म हो तो भी उसी नगरी में हो, ताकि मैं उन गवालों के बीच में रह सकूं जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे। और साथ ही साथ बच्चों वह कह रहे हैं, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में भी हो तो उसी पर्वत पर मैं रहना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। साथ ही ये कह रहे हैं बच्चों, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में भी होता है तो मैं यमुना नदी के उसी तीर पर, उसी किनारे पर, उसी पेड़ की डाली पर रहना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण अपना समय बिताया करते थे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में इतना ही। इसमें हमने पद और सवैये पढ़े हैं, आप लोग ने इनका अर्थ भी जाना। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसका अर्थ को समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।